जब कभी लक्ष्य तय करो, उसके लिए जुनूनी होना आवश्यक है। नाकामियों का आप पर नकारात्मक असर नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने में कितना समय लग रहा है, उससे विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हेलो, हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। माय फ्रेंड एंड सिस्टर्स, आप कैसे हो बताना। आई होप सर्दियों में आनंद उठा रहे होगे और अपना ध्यान रख रहे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप लोग के साथ खुश हूँ। आप लोग का साथ मुझे बहुत खुश करता है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। कल हम लोग ने महत्वपूर्ण फैक्ट्स पढ़े थे जो आपके लिए बहुत अच्छे थे। मैंने बताया था कि आपको बुक्स में नहीं प्राप्त होते हैं। जैसे आप वृंदा सिंह मैडम की बुक पढ़ते हो, आप मंजू पाटनी जी की बुक पढ़ते हो, आप बख्शी जी की बुक पढ़ते हो, किसी की भी बुक पढ़ते हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत बहुत कम मिलने की आशा है, उम्मीद है। तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ किसी तरह से खोज के आपके लिए। ठीक है, मैंने सोचा कि ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हैं, तो इसको भी जानना अनिवार्य है। आगे बढ़ने से पहले पूरा देखिएगा, बीच में मत जाइएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। शेयर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। हाँ, कल का एक क्वेश्चन था, मैंने पूछा था कि जो है सबसे पुराना अखबार कौन सा है, सबसे पुराना अखबार कौन सा है। तो सब ने, दो लोगों ने छोड़ के सब ने उतंड मारतंड का नाम दिया था। तो उतंड मारतंड सबसे पुराना अखबार नहीं है, हिंदी का सबसे पुराना अखबार है। मैंने सबसे पुराना अखबार पूछा था। सबसे पुराना अखबार है द बंगाल गजट, और हिंदी का सबसे पुराना और पहला अखबार है उतंड मारतंड। ठीक है, द बंगाल गजट इंग्लिश में आता था, इंग्लिश में शुरू हुआ था, बंगाल में शुरू हुआ था, और उतंड मारतंड जो था वो हिंदी का पहला अखबार था। चलिए आज फिर कुछ सुनते हैं, समझते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी लेते हैं। चलिए आइए हम लोग शुरू करेंगे कुछ मज़ेदार पॉइंट से। सर्वप्रथम खाद्य वर्ग सर्वप्रथम खाद्य वर्ग का विभाजन कैरोलीन हंट द्वारा किया गया। ठीक है, खाद्य का सबसे पहले खाद्य वर्ग का जो विभाजन है वो कैरोलीन हंट के द्वारा किया गया। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल तथा खनिज लवण। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज से पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट द्वारा विटामिन सी का निर्माण होता है। न्यूक्लिक अम्ल एवं शरीर में भोजन संचय करने का कार्य कार्बोहाइड्रेट ही करता है। प्रोटीन शब्द सर्वप्रथम प्रयोग में बर्जेलियस ने किया था। ठीक है, चलिए आगे सुनते हैं, आगे पढ़ते हैं। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना है। 10 इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है। ठीक है, और 10 अनावश्यक है। ठीक है, 10 अनावश्यक है, 10 आवश्यक है। ठीक है, कोशिका जीव द्रव्य ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। मैंने बताया है कि प्रोटीन, कोशिका द्रव्य वही होता है, जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य एक ही चीज़ है। वो क्या होता है, वो प्रोटीन होता है। और सफ़ेद मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं, उसको ट्रांसपेरेंट नहीं बोलते, उसको थोड़ा दूध या मटमैले कलर का उसमें भरा होता है। बच्चों में क्वाशियोरकर एवं मैरास्मस नाम का रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, मैरास्मस और क्वाशियोरकर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होने वाला रोग है। संतृप्त वसा केवल नारियल के तेल और ताड़ के तेल में पाई जाती है। यहाँ पर आप लिखिएगा वनस्पति संतृप्त वसा, वनस्पतीय संतृप्त वसा आप यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, मैं ही नोट करूँगी ताकि आप लोग को जब पढ़ो आप लोग तो आप लोग को जानकारी रहे। ठीक है, यहाँ पर लिखिए
वनस्पति। वनस्पति संतृप्त वसा केवल नारियल के तेल व ताड़ के तेल में होती है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। इसीलिए जब भोजन में नहीं प्राप्त होता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, भोजन से उसको लेना पड़ता है। वही आवश्यक अमीनो एसिड है जो हम लोग को लेना पड़ता है। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होता है। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि वसा द्रव अवस्था में हो तो उसे तेल कहते हैं। शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, चलिए। 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। हल्का कार्य करने वाले पुरुष को 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि स्त्रियों को 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष को 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि स्त्रियों को 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष को 3600 से 3800, ठीक है, 3600 से 3800, और महिलाएं 3000 से 3200 कैलोरी की आवश्यकता होती है कठिन परिश्रम करने। हल्का परिश्रम करने वालों को, महिलाओं को, पुरुष को नहीं, यहाँ पर पुरुष को ही मान लीजिए, पहले पुरुष लिखा है तो पुरुष को 2200 से, ठीक है, 2200 से उसको 2400, और महिलाओं को 2000 से, ठीक है, 2000 से 2200, ठीक है, कैलोरी चाहिए होती है। ओके, चलिए इसके बाद में आइए क्या है, आइए देखते हैं। ये बहुत छोटा है इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। आप क्या यहाँ पर लिखा हुआ है उसको आपको जब मैं भेजूंगी स्क्रीन वो PDF, तो उसमें आप देख लीजिएगा अच्छे से फैला के। अभी मैं बोलूँगी, आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, चलिए। बुक्स पुरानी है तो उसको कलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा जो है डैमेज इधर उधर होता है। गेहूँ, मूंगफली, राई आदि पर उगने वाली फफूंदी हानिकारक होती है क्योंकि वह एलेक्टोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ बनाती है। ठीक है। पाश्चुरीकरण में खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान नियोजित किया जाता है। दूध का पाश्चुरीकरण कम से कम 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट के तापमान तक किया जा सकता है। ठीक है। ट्राइब्यूटेरियन का प्रयोग मिलावट वाले भोजन के सुगंध बढ़ाने के लिए किया जाता है, जबकि हल्दी में लेड क्रोमेट का या कोलतार के रंग मिलाए जाते हैं। ठीक है। एस्बेस्टस का प्रयोग फलों के रस और पेय पदार्थों को छानने के लिए किया जाता है। यह उन पेय पदार्थों में पाया जाता है जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं, जिससे पाचन प्रणाली का कैंसर हो सकता है। जब चीनी के उच्च सांद्रता 68% का प्रयोग किया जाता है तो यह आर्द्रता और सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति रोक देता है। नमक का प्रयोग अचार, सॉस, चटनी आदि को संरक्षित रखने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें उपस्थित क्लोराइड आयन खाद्य पदार्थों का संरक्षित करता है। अर्जिमोन सरसों के तेल में मिलाया जाता है ताकि उसकी मात्रा यानी कि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए और स्वाद में तीखापन कम हो जाए। ऐसा आइसोथियोसाइनाइड तेल के रंग का आधा करने के लिए मिलाया जाता है, जिससे ड्रॉप्सी नामक बीमारी होती है। एक मार्क खेती के उत्पादनों के क्रमबद्ध करके उनके क्रय विक्रय के मापदंड बनाती है और उपभोक्ता को उसके द्वारा प्रयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता हेतु आश्वासन दिया जाता है। ठीक है।
ये दिख नहीं रहा होगा तो परेशान मत होइएगा, मैं इसको जब आपको दूंगी PDF तब आप उसे आराम से देखिएगा। ये तो दिख रहा है, आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। आहारीय चिकित्सा, फर्स्ट नंबर है, आहारीय चिकित्सा के महत्व को सर्वप्रथम फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1854 ईस्वी में क्रीमियाई युद्ध के दौरान इंगित किया। दूसरा क्या है, आहार चिकित्सा बीमारी व्यक्ति को सही होने में उत्प्रेरक का कार्य करती है। तीसरा है, गर्भवती महिलाओं को केले पपीते जैसे फल खाने चाहिए क्योंकि इससे कब्ज नहीं होता है। केला खाना चाहिए लेकिन पपीता गर्भवती स्त्री को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, केला खाना चाहिए, पपीता नहीं खाना चाहिए गर्भवती स्त्री को, तो इसको आप पपीता काटेंगे। फिर क्या है, जिगर के रोगों तथा उच्च रक्तचाप की स्थिति में कम कैलोरी वाले आहारों में वसा पर रोक लगा दी जाती है। फिर सभी चिकित्सीय आहारों में उच्च विटामिन वाले खाद्य पदार्थों की सिफारिश की जाती है। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के परिणाम स्वरूप 1 या 2 विटामिनों का कमी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पूर्ण तरल आहार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो बहुत बीमार होते हैं तथा ठोस भोजन को चबा अथवा निगल नहीं सकते हैं। सोडियम उच्च रक्तचाप, गुर्दे के रोगों और हृदय के रोगों को कम मात्रा में दिया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है ना सोडियम वाला, तो सोडियम उच्च रक्तचाप, गुर्दे के रोग, हृदय के रोगी को नहीं देना चाहिए, कम देना चाहिए। पेप्टिक अल्सर के रोगी को अधिक प्रोटीन तथा विटामिन C देना जरूरी है क्योंकि ये दोनों घाव भरने में सहायक होते हैं। उच्च प्रोटीन युक्त आहार क्वासियारकर, एनीमिया, एडीमा, हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया तथा जलने कटने, घाव होने, तीव्र रक्तस्राव या शल्य क्रिया के उपरांत आदि परिस्थितियों में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अजीर्ण मतलब गैस, अजीर्ण रोगियों को कोमल तथा अक्षोभक आहार देना चाहिए। टाइफाइड रोगियों को योजना में अधिक प्रोटीन और कैलोरी होनी चाहिए। उच्च कैलोरी युक्त आहार बीमार, दुर्बल, लंबी बीमारी से उठे व्यक्तियों को शरीर में भार वृद्धि करने के उद्देश्य से दिया जाता है। वेजिटेबल सूप या नॉन वेजिटेबल सूप, फलों का रस, शुद्ध या जल मिला दूध, छाछ, ओवल्टीन, हॉर्लिक्स, बीटा, बोर्नवीटा, दूध में फाड़कर उसका पानी, नारियल का पानी, विभिन्न प्रकार के शरबत व अन्य पेय पदार्थ या कच्चे अंडे का घोल इत्यादि कुछ ऐसे तरल आहार हैं जो रोगियों को सामान्य रूप से दिए जा सकते हैं। ऐसे आहार जिससे किसी व्यक्ति को मात्र उतनी ही कैलोरी प्राप्त होती है जितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, उसे अपने शरीर की न्यूनतम चयापचय दर को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, न्यूनतम कैलोरी युक्त आहार कहलाता है। आहार चिकित्सा में डायटीशियन, डॉक्टर तथा परिचारिका तीनों का विशेष योगदान होता है। शरीर के भार की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए आहारीय चिकित्सा के अंतर्गत कैलोरी की मात्रा पर नियंत्रण किया जाता है। पीलिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए वर्जित भोजन है चाय, कॉफ़ी, मक्खन, तेल, घी, मूली देना चाहिए आपको। पीलिया के रोगों को मूली देना चाहिए। ठीक है, चॉकलेट, पेस्ट्री, कटहल, वसा युक्त मांस, नट, तेल की सब्जी, प्याज भी पीलिया युक्त व्यक्ति को देना चाहिए आदि। पीलिया युक्त पीड़ित व्यक्ति को क्या क्या नहीं देना चाहिए, चाय नहीं देना चाहिए, कॉफ़ी नहीं देना चाहिए, मक्खन नहीं देना चाहिए, तेल नहीं देना चाहिए, घी नहीं देना चाहिए, चॉकलेट नहीं देना चाहिए, पेस्ट्री नहीं देना चाहिए, कटहल नहीं देना चाहिए, वसायुक्त मांस नहीं देना चाहिए, नट नहीं देना चाहिए, तेल और मसाले नहीं देना चाहिए और मसाले वाली सब्जी नहीं खिलानी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर पेप्टिक अल्सर के रोगियों के प्रमुख लक्षण हैं जी मिचलाना, उल्टी, पेट में जलन और दर्द जो भोजन के कुछ देर बाद प्रारंभ होता है। आहारीय चिकित्सा के लिए रोगी के आहार संबंधी इतिहास जानना जरूरी है। वह किन खाद्यों को बर्दाश्त कर सकता है, किसी को दूध से डायरिया हो जाता है तो किसी को उसी से कब्ज, ऐसी खाद्य वस्तुओं का नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है, जैसे हर व्यक्ति को हर चीज़ हजम नहीं, तो उसी तरह से हर व्यक्ति को कुछ चीज़ देने से पहले ये जानकारी कर लेनी चाहिए कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या खा सकता है, क्या हजम कर सकता है या नहीं।
चलिए, कैल्शियम जैसा एक कठिन खनिज सूखा रोग और अस्थिमृतता का उपचार के लिए आवश्यक है कि गुर्दे की पथरी होने की स्थिति में इस पर रोक लगानी जरूरी है। ठीक है, रोग के आधार पर एक या अधिक पोषक तत्वों में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए डायबिटीज या शुगर में कार्बोज कम, प्रोटीन ज़्यादा की जा सकती है। ब्लड प्रेशर में सोडियम तथा वसा कम किया जाता है। ठीक है, शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता निम्नलिखित उद्देश्यों के कारण पड़ती है: ऊर्जा के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, बीमारियों की सुरक्षा के लिए तथा शारीरिक क्रियाओं के सामान्य ढंग से कामकाज के लिए। टाइफाइड एक गंभीर संक्रामक रोग है जो बैसिलस टाइफस जो है या टाइफी के से पैदा होता है। यह रोग प्रत्यक्ष तब फैलता है जब रोगी के मलमूत्र आदि को अस्वस्थ आदतों के कारण सुरक्षात्मक ढंग से नहीं अपनाया जाता। इसके बाद में क्या है नेक्स्ट, आइए उसको देखते हैं। पेचिस एक सर्वाधिक आम कारण अमीबा हिस्टोलिटिका है जो अमीबा पेचिस उत्पन्न करता है, और बैक्टीरिया सीजेला बैसिलस है जो बेसलरी पेचिस उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर अत्यंत शीत और सावधान व्यक्ति की अपेक्षा चिंतित और तनावग्रस्त व्यक्ति का रक्तचाप अधिक होता है। शीत मतलब शांत होता है। ठीक है, जब व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त मतलब बेहोश मतलब कि एकदम मूर्खों की तरह से काम करे, दिमाग ना काम करे, और तनावग्रस्त हो अथवा उसे भय और चिंता अधिक हो तो उच्च रक्तचाप होने के अवसर अधिक होते हैं। नेक्स्ट, मधुमेह के मुख्य कारण मातृक यानी कि माता, भीतर रिसने वाली ग्रंथियां और अन्य जैसे आयु, यौन, पुश्तैनी, मोटापन, पुश्तैनी मतलब जो वंशानुगत चलता है, विषाणु संक्रमण, भावनात्मक दबाव और ग्रंथियों के विकार हैं। ये हम लोग बहुत सुनते आते हैं कि चीनी खाने से शुगर नहीं होता। देखिए इसमें भी यही लिखा है कि चीनी खाने से शुगर नहीं होता। शुगर क्यों होता है? मातृक यानी कि माँ में हो अगर, या भीतर जो रिसने वाली ग्रंथियां हैं उसमें कुछ इधर उधर हो जाए, वायु, यौन, पुश्तैनी, मोटापन, विषाणु संक्रमण, भावनात्मक दबाव और ग्रंथियों के विकार से होता है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, इंसुलिन एक वजन वाले मधुमेह के रोगी अथवा सामान्य वजन वाले मधुमेह के रोगी को जैसे उचित आहार के बावजूद अति शर्कराक्ता और शर्करा में हो को देना ठीक रहता है। लंबी अवधि वाले इंसुलिन के रोगी के लिए नित्य प्रति बहुधा एक इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। इंसुलिन एक ऐसा समस्या है कि जिसको अगर बहुत इंसुलिन लगता है ना तो किडनी भी फेल हो जाती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे जानकारी है। मेरे एक लोग जो है फैमिली फ्रेंड हैं, उनकी पत्नी को यही हाल था, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता था। इस समय उनकी दोनों किडनी फेल हो गई है। उनको डायलिसिस होता है हफ्ते में 2 बार। तो ये समस्या है, इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए अपने खान पान को, रहन सहन को इतना अच्छा बनाए कि मधुमेह यानी शुगर ना होने पाए। नेक्स्ट है तपेदिक बीमारी माइकोबैक्टीरियम तपेदिक अथवा यक्षिमा बैसिलस के कारण पैदा होती है। यह बहुत सख्त बैक्टीरिया होता है, शुष्क स्थिति में 6 माह तक जीवित रह सकता है। कब्ज दूर करने के लिए आहार में रेशे की मात्रा अधिक होनी चाहिए। बुखार के दौरान उपापचय में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे शरीर के तापमान में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि से मेटाबॉलिक दर 7% की बढ़ोतरी हो जाती है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में वृद्धि करता है, इसीलिए जो लोग पतला होना चाहते हैं वो प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं। जब मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है तो चयापचय दर ज़्यादा होती है। ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाता है, तो जब बेसिक मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है तो लोग पतले हो जाते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका से स्राव होता है और अग्नाशय में फैल जाता है और ऊर्जा संतुलन करने के लिए रासायनिक परिवर्तनों को नियमित करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पॉलीपेगिया का आशय है भूख ज़्यादा लगना। ठीक है, पॉलीफेजिया होना चाहिए, पेगिया नहीं, पॉलीफेजिया, फेजिया करिएगा यहाँ पर। पॉलीफेजिया का आशय है कि भूख ज़्यादा लगना। जब ऊतक भोजन के पोषण के लिए प्रयोग ना हो तब भूख ज़्यादा लगती है। ग्लाइकोसूरिया मतलब होता है, इस स्थिति को कहते हैं खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और पेशाब ज़्यादा होता है। ठीक है, सहायक उच्च रक्तचाप सामान्यतः गुर्दे के रोगियों तथा हृदय के रोगियों में पाया जाता है।
आहार तालिका में भोजन में उपलब्धता, पसंद, ऋतु आदि के अनुसार परिवर्तन करना आसान होना चाहिए। सर्दी में गाजर में बीटा कैरोटीन मिलता है तो गर्मी में कद्दू तथा आम में बीटा कैरोटीन मिलता है। इसलिए जब भी भोजन करिए, मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि जब भी भोजन किया जाए तब भी भोजन ऐसा किया जाए जो आपके सीजनल हो। ऐसी चीज़ ना खाओ आप जो है कीवी ही खाते रहो, कीवी आपकी यहाँ की नहीं है। जहाँ के आप हो वहाँ की चीज़ें खाओ, देसी चीज़ें खाओ, सीजनल चीज़ें खाओ, ठीक है। संतरा आ रहा है इस समय आप अच्छे से खाओ, गाजर आ रहा है इस समय आप अच्छे से खाओ, आंवला आ रहा है आपको अच्छे से खाओ, ठीक है। इस समय आप जो है अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियाँ खाओ, साग खाओ, मटर खाओ, गोभी खाओ, पत्ता गोभी खाओ, आलू खाओ। ये सारी चीज़ें आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, खनिज सब देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्मार्ट फैक्ट्स थे जो हम लोगों ने कल पढ़े थे, उसका आज दूसरा भाग था, ठीक है। इसी तरह से हम लोग और पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। शाम तक फिर आपको एक वीडियो किसकी मिल जाएगी आपको जो है यूथ प्रैक्टिस सेट की। तब तक के लिए बाय।